नमस्कार, देसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और सभी को शीतला अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शीतला माता का प्राचीन काल से बहुत महात्म्य रहा है। स्कंद पुराण में शीतला माता का वाहन गर्दभ यानी गदा बताया गया है। ये हाथों में कलश, सूप, मार्जन यानी झाड़ू तथा नीम के पत्ते धारण करती हैं। इन्हें चेचक आदि कई रोगों से बचाने वाली देवी भी बताते हैं। चेचक का रोगी विरक्ता में वस्त्र उतार देता है। सूप से रोगी को हवा की जाती है। झाड़ू से चेचक के फोड़े फट जाते हैं। नीम के पत्ते इसे सड़ने नहीं देते, इसका इलाज करते हैं। रोगी को ठंडा जल प्रिय होता है, अतः कलश का महत्व है। गर्दभ की लीद के लेपन से चेचक के दाग मिट जाते हैं। शीतला मंदिरों में प्रायः माता शीतला गर्दभ पर बैठी देखी गई हैं। स्कंद पुराण में इनकी अर्चना का स्रोत शीतलाष्टक के रूप में प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि इस स्रोत की रचना भगवान शंकर ने लोकहित में की थी। शास्त्रों में भगवती शीतला की वंदना के लिए संस्कृत में एक मंत्र है, जिसका अनुवाद मैं आपको बताती हूँ। मंत्र का अर्थ है, गर्दभ पर विराजमान दिगंबरा, हाथ में झाड़ू तथा कलश धारण करने वाली माँ, सूप से अलंकृत मस्तक वाली भगवती शीतला की है वंदना करती हूँ मैं। इस मंत्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि ये स्वच्छता की माता है। हाथ में झाड़ू से हमें सफाई के प्रति जागरूकता होती है। कलश का पानी हमेशा ठंडा रखता है, जिसे पीने से हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। कुछ लोग शीतला सप्तमी और कुछ लोग अष्टमी पर मनाते हैं। इसे बासौड़ा भी कहते हैं। एक दिन पहले भोजन बनाकर रखा जाता है और दूसरे दिन पूजा करके वही भोजन खाया जाता है। एक दिन पुराने भोजन को बासी खाना कहते हैं। इसी कारण इसे बासौड़ा और बासी रसोई का खाना कहा जाता है। इस दिन ज़्यादातर लोग खीर, रबड़ी, हलवा, पूड़ी बनाकर उसका भोग लगाते हैं और फिर उसी खाने को वे खाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार शीतला माता की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा से हुई थी। देवलोक से धरती पर माता शीतला भगवान शिव के पसीने से बने जरासुर को साथी बनाकर लाई थी। उस समय राजा विराट ने माता को रहने के लिए अपने राज्य में स्थान नहीं दिया। वे अपने साथ दाल के दाने भी लाई थीं। स्थान न मिलने की वजह से वह क्रोधित हुईं। उस क्रोध की ज्वाला से प्रजा को लाल दाने निकले। फिर राजा विराट ने माता को शांत करने के लिए उन पर ठंडा दूध, दही, जल चढ़ाया और प्रार्थना करी और माफी मांगी। माता का क्रोध शांत हुआ। तभी से ठंडे भोग लगाने की परंपरा शुरू हुई। एक दूसरी कथा के अनुसार माता शीतला धरती पर राजस्थान के डोंगरी गांव में आई। वह गांव में घूम रही थी, तभी किसी ने घर के ऊपर से चावल का उबलता पानी फेंक दिया, जिससे उनके सारे शरीर पर छाले पड़ गए। उनका शरीर जलने लगा और वे गांव में इधर उधर भटकते हुए कहने लगी कि कोई मेरी मदद करो, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं करी। फिर एक कुम्हारन ने उन्हें देखकर उन्हें बिठाया और एक कलश ठंडा पानी डाला और बोली, माँ, मेरे घर रात का बना रबड़ी है, दही है, तो थोड़ा खा लीजिए। जैसे ही माता रानी ने रबड़ी खाई, दही खाया, उनके शरीर पे ठंडक पड़ी और जो फफोले पड़े थे वो ठीक होने लगे। माता रानी ने कहा, बेटी, अब तुम मेरे सिर के कुछ जुएं भी देख दो, कहीं मेरे सिर में जुएं तो नहीं है। जब कुम्हारिन जुएं निकालने लगी तो उसने देखा कि सर के पीछे एक आँख है, जिसे देख कुम्हारिन डर गई और भागने लगी। तो माता रानी ने बोला, डर मत बेटी, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं तो शीतला देवी हूँ। यह कहकर माँ ने उसे अपना असली रूप दिखाया। वह कुमारन बोली, माँ, अब मैं आपको कहाँ बिठाऊँ? मेरा घर तो कितना दरिद्रता भरा है,
फैला पड़ा है, जगह जगह कूड़ा है, मैं आपको कहाँ बिठा सकती हूँ। माता रानी ने कहा, तुम परेशान नहीं हो। तो वह सामने घर के बाहर जो गधा खड़ा था उस पर बैठ गईं। उन्होंने हाथों में एक झाड़ू ली और डलिया ली और कुम्हारन के घर की सारी दरिद्रता समेट कर डलिया में फेंक दी और बोली, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, जो आशीर्वाद चाहिए वह मांगो। तो कुम्हारन ने कहा, माता, जैसे आपने मेरे घर की दरिद्रता खत्म करी, इस पूरे शहर की दरिद्रता खत्म करिए और यहीं विराजिए। तब से लोग डूंगर में, राजस्थान में, वहाँ उनकी पूजा होने लगी। तो जैसे माता रानी ने कुम्हारन के घर की दरिद्रता दूर करी, भगवान करे सबके घर की दरिद्रताएं दूर करें। और शीतला अष्टमी के दिन आप भी ठंडा खाना खाइए और भगवान की पूजा करिए, जिससे आपका दिमाग भी शांत रहे। तो सभी को फिर से शीतला अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताइएगा पॉडकास्ट कैसा लगा। धन्यवाद।